हमारे हर प्रोग्राम के तमाम किरदार हकीकत और अपने तमाम तारीख़ी पस मंज़र पर मबनी है। इसमें हर तरह के ख़याली और मिथिकल पहलुओं से परहेज़ किया गया है, लेकिन विजुअल सिचुएशन के एतबार से बाज़ जगह पर स्केच टेक्निक से काम लिया गया है, जो तसव्वुराती होते हुए भी हकीकत से बहुत करीब है। और सारे प्रोग्राम के तमाम तारीख़ी दस्तावेज़ कुरान मजीद और अहादीस के साथ साथ मुख्तलिफ़ किताबों से लिए गए हैं, जो सनद के तौर पर हमारे पास मौजूद है। प्यारे देशवासियों, आपको हसन आसिफ का सलाम कबूल हो। जैसा कि आपको मालूम हो कि आज 15 अगस्त है, यानी आज स्वतंत्रता दिवस है और 66वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर आज पूरा देश खुशियां मना रहा है और हम इसी खुशी में आपके साथ फिर से एक बार शामिल हैं और बात करेंगे जनाब ज़ीशान साहब से, जो हमें बताएंगे कि आखिर आज़ादी का मकसद क्या है और हम आज़ाद क्यों हुए। और तमाम धर्मों में, यानी चाहे वो इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, हर धर्म में आज़ादी के क्या मतलब बताए गए हैं और आज़ादी का क्या मकसद होना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आइए इस्तकबाल करते हैं ज़ीशान साहब का। ज़ीशान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है कि आप हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। और आज का हमारा मौजू है, हमारी नाजरीन बेकरार हैं सुनने के लिए वो गुफ्तगू जो यानी पिछले 65 साल से इंतज़ार कर रहे थे, यानी आज़ाद हों और आज़ादी के साथ ही हमको एक नई खुशी महसूस हो, जिसे हम 66वीं वर्षगांठ के मौके पर आपके सामने पेश करें। नाजरीन, आइए ज़ीशान साहब से बात करते हैं। ज़ीशान साहब, सबसे पहले हम नाजरीन को बता दें और उनको मुबारकबाद दे दें अपने चैनल की तरफ से, यानी हिज टीवी की तरफ से और हुसैनी चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत 15 अगस्त की मुबारकबाद पेश करते हैं। ज़ीशान साहब, आज़ादी, जैसे आज हमको पता है कि आज देश आज़ाद है, लेकिन सही मकसद नहीं मालूम कि आज़ादी का जो एक मकसद है, जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गई, हर किसी आज़ादी के पीछे कहीं ना कहीं कुर्बानी हुई, ये सभी को पता है। तो आज़ादी क्या है और हम आज़ादी क्यों मनाते हैं, यानी आज़ादी का जश्न हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत बहुत शुरू करता हूँ उस ईश्वर अल्लाह और मालिक के नाम से कि जिसने सबसे पहले हमें इंसान बनाया और फिर इंसान बनाकर मेरे लिए फ़ख्र है कि उसने हमें हिंदुस्तान की सरज़मीन पर पैदा किया। बहुत खूब भाई। यौम आज़ादी की आप सबको दिली मुबारकबाद। गुंचे दिल खिल रहे हैं, यौम आज़ादी है आज। मादरे हिंदुस्तान पहने है हुर्रियत का ताज। देख कर इस परचमे कौमी को लहराता हुआ, गोशे उजलत से निकला महर थर्राता हुआ। आसिफ साहब, बड़ा खूबसूरत सवाल आपका है और मैं समझता हूँ कि बड़ा बुनियादी सवाल है। जी, शुक्रिया। किसी भी चीज़ को मनाने से पहले, उसकी याद को ताज़ा रखने से पहले या उस मौके को याद करने के पीछे हमारा मकसद क्या है? आपका सवाल यही है ना कि यौम आज़ादी हम क्यों मनाते हैं? बिल्कुल। देखिए, एक बहुत बुनियादी चीज़ है ये कि मनानी चाहिए। हर मज़हब, जिसका एक बुनियादी उसूल है, बुनियादी उसूल ये है कि आप सही ज़िंदगी जिएं, आप सेहतमंद माहौल में रहें। हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, सेहतमंद माहौल होना चाहिए। आज से आप एक तकरीबन पीछे चले जाएं तो 15 अगस्त सन 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। इसका मतलब कि ग़ुलाम था। बिल्कुल। किसका ग़ुलाम था? ब्रिटिश हुकूमत का, अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ हम पर जुल्म करते थे। अंग्रेज़ अपनी जायज़ नाजायज़ सारी बातें हमसे मनवाते थे, यानी हम उनके जो बातें थी, वो जो कहते थे, हम उसके ग़ुलाम थे। जो कहते थे हमें करना पड़ता था। इसी मुल्क में रहने वाले कुछ वीर पुरुषों ने, दिलोरों ने, बहादुरों ने, सूरबीरों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा मालिक ने हमें आज़ाद बना करके पैदा किया है, तो हम फिर इनकी ग़ुलामी क्यों करें? हमारा हिंदुस्तान, हमारा ये मुल्क गंगा जमुनी तहज़ीब का मरकज़ व महवर, हमारा ये मुल्क जहाँ न जाने कितनी नदियाँ बहती हैं, न जाने कितने पहाड़ हैं, न जाने कुदरत की कितनी अनमोल यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, हम पे कोई और हुकूमत करे? क्यों करे? किस लिए करे? हम खुद आज़ाद होंगे और इस आज़ादी के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ पेश की। आज मौका है कि हम उन वीर पुरुषों को नजराने खराज अक़ीदत पेश करें कि जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा,
जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपने घर, अपने बच्चों, अपने बीवी, अपने परिवार की परवाह नहीं की। परवाह किस चीज़ की? सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की परवाह की। इसका मतलब कि सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो है वतन परस्ती, बिल्कुल मुल्क की मोहब्बत। जिस वतन में आप रहते हैं उस वतन की मोहब्बत सबसे बुनियादी चीज़ है। अगर उसी से मोहब्बत नहीं होगी, आप हमें ये बताएं कि हम जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, या जिस पेड़ की डाल पे बैठे हुए हैं, या जिस छत के नीचे बैठे हुए हैं, तो हमें पहले तो उस चीज़ की हिफाजत करनी होगी ना जिसके नीचे हम बैठे हैं, जिस पे हम बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बात। तो हमें मुल्क की हिफाजत करना, मुल्क की तरक्की, मुल्क की खुशहाली, मुल्क को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान हमारा होना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस आज़ादी को याद करने का मकसद क्या है? आज बड़ी खुशी का मौका है। गलियों में, चौराहों पे, सड़कों पे, जिधर निकल जाएं, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस, जहाँ चले जाएं, हर तरफ एक खुशी का माहौल है। जय जयकार के नारे लग रहे हैं, अमर रहें, जिंदाबाद के नारे दिलों के अंदर जो हमारे जिस्मों में खून रवा है उसको झिझोड़ रहे हैं। हमें याद ताज़ा करने में मजबूर कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमने इस मुल्क के लिए जीना है, इस मुल्क के लिए हमें मरना है। तो ये जज्बा जो सिर्फ आज के दिन है, अगर ये पूरी ज़िंदगी ताहयात हमारे साथ रहे, हर एक के अंदर रहे, तो कितनी अच्छी बात होगी, कितना अच्छा मौका होगा इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। और याद करने का वजह क्या है? हर कौम कहती है अपने मोहसिन को याद करो जिससे तुम पर एहसान किया है। आज हम अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद ना हुए होते, हमने 100 साल की पड़ी हुई गुलामी की जंजीरों को तोड़ा ना होता, अगर ये इन्होंने इनिशिएट ना लिया होता, ये आगे ना बढ़े होते, इन्होंने अपने कदम आगे ना बढ़ाए होते, इसका मतलब कि उन्होंने एक सपना देखा था आज़ाद भारत का, उन्होंने एक सपना देखा था आज़ाद हिंदुस्तान का। बहुत अच्छी बात। और उस मकसद में जो कुर्बानियाँ होती हैं वो कुर्बानियाँ रंग लाती हैं। उस कुर्बानी ने हमें वो दिन दिखाया कि आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद सांस ले रहे हैं। बहुत खूब ज़ीशान भाई, आपने बहुत अच्छी हिफाजत, एक वर्ड आपने कहा हिफाजत करना चाहिए। जैसे भी आपने बताया कि सही मायनों में जो देखा जाए एक हिफाजत होती है, तो क्या हमको आज़ाद तो हम हो गए, एक पटरी पे तो आ गए, लेकिन क्या हम इसकी हिफाजत, आज़ादी के सही मायनों को समझ पाए हैं कि नहीं ज़ीशान साहब? इसका मतलब आपका सवाल ये है कि इस आज़ादी के लिए, बचाए रखने के लिए हमें क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम इस हिंदुस्तान की जो जज्बाती लगाव है हमारा, वो हम मादर हिंदुस्तान कहते हैं। वाह, बिल्कुल। माँ का दर्जा हमने सरज़मीन को दिया है। एक माँ के आगोश में बच्चे जो होते हैं, एक काला भी है, एक गोरा भी है, एक बहुत हुनरमंद है, एक के पास हुनर नहीं है, यानी कई तरीके के बच्चे, और सबके लिए ममता का तकाजा ये है, सबके लिए जज्बात उसके बराबर के होंगे, इसलिए कि वो माँ है। अब बच्चों का फ़र्ज़ ये होता है कि हमें जो संस्कार मिले हैं, हमें जो चीज़ें मिली हैं, उनको बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसी के लिए एक बड़ी सी मिसाल दी जाती है, पूत कपूत सपूत। क्या बात है। पूत वो है कि जो बस ऐसी ज़िंदगी जीता रहे, कपूत वो है कि जो उस लेवल को, स्टैंडर्ड को मिटा दे, सपूत वो है कि जो उसको सिर्फ मेंटेन ना रखे बल्कि उसको और आगे बढ़ाए, उसे फ़रोग़ दे, उसे तरक्की की राहों पे ले जाए, वो सपूत कहलाता है। तो हमें देश का पूत नहीं बनना है, हमें इस देश का सपूत बनना है। बिल्कुल। और कपूत तो उनको तो रहने का ही हक नहीं है मुल्क के अंदर, वो रहे ना मुल्क के अंदर, छोड़ के चले जाएं मुल्क। बिल्कुल बिल्कुल। जो मुल्क के काम नहीं आ सकते तो कम से कम मुल्क को बदनाम तो ना करें, बिल्कुल बाहर करो, उन्हें रहने का हक नहीं है इस मुल्क के अंदर, उन्हें मुल्क से बाहर निकाला जाए। बिल्कुल। तो हमें सपूत बनना है इस देश का। अच्छा, आपने सवाल किया कि बचाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बचाए रखने के लिए सबसे पहली हमारी जो नज़र होना चाहिए, पैनी नज़र हमारी होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि हमारे वीर पुरुषों ने, जिनको हम सैल्यूट करते हैं, जिनको हम सलाम करते हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनको हम दिली तौर पर, दिल की गहराइयों में उतर करके उन्हें हम सैल्यूट करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। उन्होंने जिस आज़ाद हिंदुस्तान का सपना सजोया था, जिसके लिए उन्होंने मौत को गले लगाया था, जिसके लिए उन्होंने फांसी का फंदा चूमा था, मैं सवाल करना चाहता हूं आज मुल्क के अवाम से, शहरियों से, कि क्या हम उसे पूरा कर पाने में कामयाब हैं? हमने आज़ादी के वक्त 3 वादे किए थे, रोटी, कपड़ा और मकान। आज मैं बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी शर्म हया के, बग़ैर किसी सोचे हुए मैं एक बात कहना, सवाल कर रहा हूँ आज अपनी आवाम से, अपनी हुकूमत से, कि हम आपसे आज एक हिंदुस्तानी होने के ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं। मुझे इतना बताइए आप कि हमने 3 वादे किए थे, रोटी, कपड़ा और मकान। आज़ादी कितने साल पूरे हो गए? 65 साल हो गए पूरे। 65 साल कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया। 65 साल में
आज हम अगर सड़कों पे निकलते हैं तो इन सड़कों के किनारे हमें सोए हुए मजदूर नजर आते हैं, बिल्कुल सही। रिक्शे वाले नजर आते हैं जो मौत के मुंह में सोए हुए हैं, न जाने कौन सी गाड़ी किस वक्त रात में उनको कुचलती हुई निकल जाए। क्या हम उन्हें लिबास देने में कामयाब हो पाए? आज छत का वादा किया था हमने, क्या उन्हें छत देने में हम कामयाब हो पाए? क्या हमने खाने की बात करते हैं, फकीरों की एक लंबी कतार लगी हुई है, क्या उन्हें खाना देने में हम कामयाब हो पाए? इसका मतलब जो बुनियादी जरूरतें थी हमारी, उन्हें हम पूरे तौर पे, अभी मुकम्मल तौर पे हम पूरा नहीं कर पाए। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उभरता है कि हम सबसे पहले क्या हैं? हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इंसान है सबसे पहले। हम जब इस मुल्क से निकलकर इस सरहद से बाहर जाते हैं तो हमसे पहला सवाल क्या किया जाता है? कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो हम क्या बताते हैं कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो जब हमारी सबसे बड़ी पहचान हिंदुस्तानी है तो हमें उस पहचान को बचाए रखना है, उसकी हिफाजत हमें करनी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमें करना है। किसी इमारत को बना देना कमाल नहीं है, किसी संस्कृत की बुनियाद रख देना कमाल नहीं है। फख्र इस बात का है कि बचाने वालों ने उस चीज़ को बचाया कैसे है। आज हम कहने को अंग्रेज़ी हुकूमत को हमने भगा दिया, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमने आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन क्या कहने में कोई तकल्लुफ़ करेंगे आप कि आप अंग्रेज़ी तहज़ीब के ग़ुलाम नहीं हैं? वो तो उसे तहज़ीब ही नहीं कहते, बद तहज़ीबी कहते हैं उसे। बिल्कुल, हमारे संस्कार अलग थे, हमारी परंपरा अलग थी, हमारा कल्चर अलग था, हमारी पहचान अलग थी। ये तो वो मुल्क है जहाँ चर्च और गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद से उठने वाली आवाज़ों का संगम होता है। वाह। ये तो वो मजहब देश है कि जहाँ के ऊपर मुख्तलिफ वेशभूषाएं नजर आती हैं। ये तो वो मुल्क है जहाँ दिवाली के ऊपर मुसलमान उसके गले लग करके मुबारकबाद पेश करता है, ईद के मौके के ऊपर जो है वो हिंदू भाई दूसरे अकायद के लोग मिलकर के उसे मुबारकबाद पेश करते हैं। ये तो कई कल्चर का, कई तहजीब का संगम है, संगम हमारे देश की पहचान है। तो आखिर कौन लोग हैं जो इस तहजीब को छीनना चाहते हैं, इस कल्चर को छीनना चाहते हैं, इस कल्चर के दुश्मन हैं, इस तहजीब के दुश्मन हैं? हमने अंग्रेज़ों से इस मुल्क को आज़ाद हिंदू होकर के करवाया था, मुसलमान होकर के करवाया था, सिख होकर के करवाया था, ईसाई होकर करवाया था? नहीं, हमने इस मुल्क को आज़ाद हिंदुस्तानी होकर के करवाया था। बहुत तो हमें हर मोड़ पर, हर चैलेंज का मुकाबला एक हिंदुस्तानी होकर के करना है। अगर हम किसी कौम को, चाहे किसी तबके को, काला गोरा नीचा ऊंचा, ये सबको भुलाना पड़ेगा। हमें कुदरत ने, ईश्वर ने हर तरीके का टैलेंट दिया है, उन टैलेंट्स का हमें फ़ायदा उठाना है, उन सलाहियतों का हमें फ़ायदा उठाना है। हम जो फ़ायदा उठा पाएंगे, आज़ादी का मतलब क्या हुआ, जमहूरी निज़ाम मतलब क्या हुआ? जमहूरी निज़ाम का मतलब यह हुआ कि जो जितनी, आज हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क दुनिया के अंदर अकेला है जहां आप निकल जाएं तो टैलेंट, प्रतिभाएं, क्षमताएं ये सड़कों पे, चौराहों में, गलियों में, आपको गांव में मिलेंगी। ऐसे ऐसे टैलेंट मिलेंगे, ऐसी ऐसी सलाहियतें मिलेंगी कि जिन्हें बरूएकार लाने की जरूरत है, सबको हमें प्रमोट करने की जरूरत है। मैं यहां पर अफसोस, काफी अफसोस मलता हूं कि हिंदुस्तान किसका मुल्क है? हिंदुस्तान किसान प्रधान देश है, ग्राम प्रधान देश है, जहां पर बड़ी आबादियां गांव में बसती हैं। गांव में सहूलतें कितनी फराहम है, गांव में कितने रोजगार फराहम है, गांव के अंदर कितनी चीजें आपने मुहैया करा रखी हैं। हमारा जो एक बड़ी आबादी है, बड़ा तबका है, वो गांव में बसता है। तो गांव में मैं कैसे बताऊं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है आसिफ साहब। मुझे अपना बचपन याद है, बचपन से अब तक पे बहुत बदलाव आ गया। इस बचपन के अंदर हमें अपना गांव याद है, जिस गांव के अंदर खेतों में अजीब रौनक हुआ करती थी, खलियानों में अजीब रमक ज़िंदगी की नज़र आती थी। गांव के मेले याद हैं, उन मेलों के अंदर क्या मोहब्बतें कुर्बान होती थी। ना वो मेलों में रौनक रह गई, ना वो खलिहानों में रौनक रह गई, ना लोगों में वो रमक और चमक रह गई। आखिर इसके पीछे हमने कभी जानने की ज़रूरत महसूस किया कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? कि न वो बुज़ुर्गों के पास बैठ करके वो परियों की, देवों की कहानियाँ, बुज़ुर्गों के पेशानी पर जो सिलवटें उभरी रहती थी, उसके अंदर माजी की दास्तान और तारीख़ लिखी हुई थी। बुज़ुर्गों के पहलू में बैठ कर जो संस्कार मिलते थे, वो संस्कार हमसे छिन गए। अब हम बुज़ुर्गों को बात करने तक को तैयार नहीं, ना वो बुज़ुर्ग हमारे सामने रह गए। तो ये सब चीज़ें जो हमसे छिनती जा रही, हमारा कल्चर हमसे छिनता जा रहा है। किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को ख़त्म करने के लिए उसकी तहजीब उसे छीन लो, वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक बात है। ये बिल्कुल सही, हमसे वो तहजीब छीनी जा रही है, बिल्कुल हमसे हमारी वो संस्कृति छीनी जा रही है। मैं आज यौम आज़ादी के मौके पर आसिफ साहब की मौजूदगी में अपने नौजवानों तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। तुम अगर ज़िंदा हो
तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच निकलना है, कहाँ जाना ज़रूरी क्या है। बात है। हमें जाना किधर है, हमारी मंजिल कहाँ है, हमारा गोल क्या है, हमें किस तरफ जाना है, इसके अपने विवेक से, अपनी अकल से काम लेना है। कोई कहता है तो उसे कहने दीजिए कि कौन हमारे लिए दुश्मन है। ये नीम हकीम खतरा जान कहा जाता है, जो मजहब का मीन नहीं जानते, मजहब का मान नहीं जानते, वो आज मजहबी उसूल हमें सिखाने आ रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, बहुत खूब। हम हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले। हमें हिंदुस्तान की हिफाजत करनी है, हमें इस मुल्क की हिफाजत करनी है। हमारी सबसे बड़ी बुनियादी कि आज जो हमारे बीच में दीवारें खड़ी की जा रही हैं नफरतों की, मेरा ख्याल है अगला सवाल आपका यही होगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप ये पूछेंगे कि आज जो आज़ादी के बाद नफरतें हमारे बीच में खड़ी की जा रही, दीवारें खड़ी की जा रही, उन्हें गिराना कैसे है हमें? जी बिल्कुल। उनको गिराना हमें ऐसे है कि हमें सिर्फ ये महसूस करना पड़ेगा कि अगर हमारी वजह से हम जब बिस्तर पे जाएं, लेटे, पहले ये सोचें कि हम कहाँ पे हैं, और लेटने के बाद अगर किसी माँ के रोने की आवाज़ सुनाई दे, अगर किसी बच्चे को अपने बाप को याद करके रोने की आवाज़ें सुनाई दे, अगर कोई घर जला हुआ हो, अगर कोई बहन सिसक रही है, उससे उसका भाई छिन गया हो, अगर कोई घर लुट गया हो, तो उसके पीछे हम सिर्फ ये सोचें कहीं ऐसा तो नहीं इस बस्ती के अंदर ये रोने वाली माँ, ये रोने वाली बहन, ये रोने वाला भाई, जिसके वो बुज़ुर्ग कि जिसकी ज़िंदगी का एक सहारा उसका बेटा था, वो अगर छिन गया है किसी फसाद में, किसी झगड़े में, किसी लड़ाई में, उसके पीछे कहीं हमारा हाथ तो नहीं है? अगर हमारा हाथ हुआ तो याद रखें हम मजहब के भी दुश्मन हैं, हम मुल्क के भी दुश्मन हैं, बिल्कुल सही बात। और हम मुल्क के भी मुजरिम हैं, हम देश के भी मुजरिम हैं, हम उस माँ के भी मुजरिम हैं, उस भाई के भी मुजरिम हैं, उस बहन के भी मुजरिम हैं जिससे हमने उसका सब कुछ छीन लिया है। न इसकी इजाज़त हमें मजहब देता है, न इसकी इजाज़त हमें मुल्क देता है, मुल्क का कानून देता है। ज़ीशान साहब, क्या बात कही आपने। देखा आपने नाजरीन, देश की बात आते ही कितना जज्बाती हो जाता है इंसान। जैसे कि ज़ीशान साहब को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक होना भी चाहिए, जज्बाती होना भी चाहिए अपनी देश के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। अगर हमारे अंदर जज्बा नहीं है तो हम इंसान कहने के लायक नहीं है। तो सबसे पहले इंसान बनिए। जब इंसान बनिएगा तो अल्टीमेटली आपके अंदर जज्बा पैदा होगा। कौन सा जज्बा? यानी आपके अंदर जज्बा होगा कि आप मदद करें, लोगों की हिफाजत करें। कर सकते हैं, हर तरीके से कर सकते हैं। अगर हम पैसे से नहीं कर सकते, हाथ पैरों से कर सकते हैं। तो अब अगर देखा जाए ज़ीशान भाई, दहशतगर्दी की बात आती है, जैसे भी आपने कहीं कहीं पे कुछ वर्डिंग, मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे सवाल करूँ, लेकिन आपका जज्बात देख के और जो बात सही है, हकीकत है कि किस तरीके से धूमिल हो गई है देश की। जो एक तरीके से देखा जाए कि आज़ादी तो मिल गई है निशान साहब, लेकिन वो अभी सब्र नहीं है, दिल को सुकून नहीं है। आज मुल्क का हाल ये, हम इस जगह पर, उस मोड़ पे खड़े हुए हैं कि एक माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बाद, वहीं पे मैं आ रहा था निशान साहब कि वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे हिंसा की बात आती है, दहशतगर्दी की बात आती है, बाहर के लोग आते हैं कुछ जिनके नाम, जब आतंकवाद कह लीजिए या दहशतगर्दी कह लीजिए, इतने ज़्यादा जो आज लखनऊ है सबसे सेफ सिटी है। आपने देखा होगा इधर कुछ सालों से लखनऊ की किसी की नजर छवि है, किसी की नजर, अल्लाह हमारे लखनऊ को हिफाजत रखे, लखनऊ की हिफाजत हो, लखनऊ में किसी तरह के कोई भी दंगे, अल्लाह इसी तरीके से हर देश में सुकूनत बख्शे। तो लखनऊ में भी बहुत ज़्यादा किसी ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लखनऊ की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, लगातार यही हो रहा है। लेकिन पाक परवरदिगार और यहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों की और मुसलमान भाइयों की जितने भी तीर्थ स्थल या मस्जिद या दरगाहें जो भी हैं, इन सब में चलती हुई पूजा और आती हुई अजान की आवाज़ ये पैगाम है कि कर लो जितनी कोशिश करना है, लेकिन लखनऊ की छवि धूमिल नहीं कर सकते जिसका निगहबान परवरदिगार हो। तो यहाँ पे ये कह लीजिए आप लखनऊ में या फिर पूरे देश की बात कर लीजिए कि जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, जो लोग हिंसात्मक या हिंसा का रूप अख्तियार कर रहे हैं, क्या ये सही है? कहाँ तक ये सही है कि हम ज़रूरी है कि किसी बात को या हम किसी चीज़ को करने की कोशिश करें तो उसको बहुत ही आसान तरीक़ा है, बहुत ही जो तरीक़ा होता है उससे चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हिंसात्मक ही तरीक़ा अपनाएं। इसके बारे में ज़ीशान भाई आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर एक जो आपने सवाल किया है, बड़ा नफ्सियाती सवाल है जी, और ये दुखती हुई रग है। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मर्ज़ ऐसे होते हैं कि जिनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बस हम बचेंगे नहीं, और मर्ज़ का नाम भी लेना ज़रूरी होता है। मुझे अफसोस है आज यौम आज़ादी के ऊपर मैं ये कहूँ हिंदू,
मैं ये कहूँ कि मुसलमान, मैं ये कहूँ कि सिख, या ये कहूँ कि ईसाई, ये अफसोस है, बिल्कुल कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात। दंगों की आड़ में कुछ सियासी रोटियां हैं जिसे सेकने की कोशिशें की जाती हैं। समझते सब कुछ है, बिल्कुल सही, अवाम भी समझ रही है, सब कुछ समझते कहा हैं, जाता है बिल्कुल जनता सही सब कहा। कुछ जानती है। सब जानते हैं। तो सवाल जानबूझ करके हम कुएं में कूद जाएं, जानबूझ करके हम हवा के रुख के साथ बह जाएं? नहीं, हमें अपने अंदर ये जज्बात पैदा करना होगा कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। बहुत खूब। हमें इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम जहाँ पर हैं वे पत्थर बन जाए, पहाड़ बन जाए, हर आने वाली मुसीबतों को। बड़ी बात, अच्छी बात, अल्लामा इकबाल का मुझे एक शेर याद आ रहा है, वतन की फ़िक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, वाह, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी दास्तानों में। सही बात। इकबाल ने यूं ही नहीं कह दिया था, इकबाल ने उन चेहरों को पहचान लिया था जिन चेहरों ने मजहब का लिबास पहन करके बनामे आतंकवाद मुल्क के हिस्सों को तकसीम करने की कोशिश की थी। उन चेहरों को पहचान लिया था जो चेहरे मुल्क की जमहूरी निज़ाम के दुश्मन थे, जो इत्तेहाद के दुश्मन थे, जो यकजहती के दुश्मन थे। हमें उन चेहरों से नकाब उतारने की ज़रूरत है। बहुत खूब, बहुत सही बात कही आप। और ये अपने अंदर आज 15 अगस्त के दिन जो हमारे जज्बात हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जज्बात सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं रहना चाहिए, सही। इस जज्बात को हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। मुझे फिर इकबाल साहब का एक शेर याद आ गया, पत्थर की मूर्ति को समझाए तो खुदा है। एक आस्था को उन्होंने देखा कि किस तरीके से आस्था है लोगों की। पत्थर की मूर्ति को समझाए तो खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। वाह, यानी अपने जर्रे जर्रे की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, ये जर्रे, इन्हें जर्रे ना समझिएगा, इन जर्रों के अंदर महापुरुषों की हड्डियां हैं। इन दरो दीवार के अंदर संतो कबीर, दूर दराज से आए हुए तौहीद का पैगाम लाने वाले, जिन्होंने इस मुल्क को अपनी आगोश बना लिया, उसी आगोश में समा गए, उनके पैगाम, उनकी हड्डियां, उनके जिस्म, ये सब महापुरुषों के हमारे इस ज़मीन के अंदर मौजूद है। वाह, हमें उससे दर्स लेने की ज़रूरत है। बहुत खूब। और ये दर्स अगर हमने हासिल नहीं किया, मैं बात कर रहा हूँ पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त, बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं। उन्होंने कहा था कि ये अक़ीदा हिंदुओं का है नहायत ही कदीम, जब कभी मिल्लत की हालत होती है ज़ारो सकीम, कादिर मुतलक जो है दानाए असरारो करीम, भेजता है रहनुमाई के लिए अपना नदीम, रहबराने राह हक़ जब रहबरी फरमाते हैं, भूले भटके सब मुसाफिर राह पर आ जाते हैं। वाह, बहुत खूब जी। आज का दिन हमें राह पे लाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। आज का दिन इन बच्चों के जहनों के अंदर ये भरने का है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। बेशक। ये हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बहुत खूब निशान भाई, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। ज़रूरत इस बात की है कि उन चेहरों से नकाब। आपको याद होगा कि जब टीपू सुल्तान के मुकाबले में अंग्रेज़ हारने लगे थे, मैंने सीरियल देखा था, किताबों में भी पढ़ा कि जब हारने लगे तो उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई थी, एक राजनीति अपनाई थी। वो रणनीति पता है आपको क्या थी? जब उन्होंने देखा कि इनके मुकाबले में हारने लगे हैं तो उन्होंने एक प्लान किया। वो प्लान ये था कि हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा दो, लड़ा दोगे तो कामयाब हो जाओगे। इसके अंदर किस मुल्क के कुछ बागी थे, इस मुल्क के कुछ गद्दार थे, इस मुल्क के कुछ नमक हराम थे कि इन्होंने नमक यहाँ का खाया, इस मुल्क का खाया, लिबास इस मुल्क से पहना, ज़िंदगी में सांसें जो ली हैं इसी आबो हवा के अंदर ली, और इसी मुल्क की गद्दारी के अंदर शामिल थे जो अंग्रेज़ों के साथ जाकर के मिल गए थे। आज भी हमारे मुल्क के अंदर ऐसे गद्दार मौजूद हैं। हमें उनके चेहरों को पहचानने की ज़रूरत है, उनकी निशानदेही करने की ज़रूरत है, बिल्कुल। जिन्होंने हमें आपस में लड़ा करके अंग्रेज़ों को कामयाबी के लिए रास्ता फराहम कर दिया। और फिर क्या था, हम गुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ गए। इसका मतलब ये प्लान, ये साजिश, ये दी हुई जो है वो अंग्रेज़ों की सिखाई हुई है। अगर इस पर कोई अमल कर रहा है तो वो हिंदुस्तान का नहीं, वो अंग्रेज़ी एजेंट है। बहुत खूब निशान भाई। निशान भाई, जैसे एक अगर इस्लामी नुक्ते नज़र की बात करें, इस्लामी नुक्ते नज़र में अगर देखें तो जो एक देश से वफ़ादारी की जहाँ पे बात आती है, वफ़ादारी बहुत बड़ी चीज़ है। ये देश से वफ़ादारी, इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में कि हमें किस तरह से देश से कितनी वफ़ादारी निभाना है? देखिए, इस्लाम तो उस चीज़ का आदी है और ये सबक सिखाता है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान।
एहसान क्या होता है? एहसान का मतलब वो होता है कि जो आपको ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाए। एहसान का मतलब ये होता है जो ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करे। एहसान का मतलब ये होता है कि जो आपको साया फराहम करे। बिल्कुल। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपने अन्न कहाँ का खाया है, बताइए। अपने देश का खाया है। देश का खाया है। बिल्कुल। नमक कहाँ का खाया है आपने? अपने देश का खाया है। कपड़े आपने कहाँ के पहने हुए? भाई अपने देश के ही पहने। अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ का हमने पहना। बिल्कुल। देश की रक्षा कौन करेगा? हम ही को करना है, और कोई बाहर वाला तो आएगा नहीं। फिर जब इस्लाम ये कहता है वतन की मोहब्बत ईमान की निशानी है, तो सबसे पहले तो हमें ईमानदार बनना होगा ना। बहुत खूब, क्या बात है। अगर हम ईमानदार नहीं हैं तो फिर कुछ हज़रत अली ने फरमाया है कि ईमान की पहचान ये है कि सबसे पहले अमानतदार बनो। इस मुल्क की सबसे बड़ी अमानत है तहजीबी अमानत। सबसे बड़ी अमानत है हमारे पास यहाँ के संस्कृत को बचाना। सबसे बड़ी अमानत हमारे पास है यहाँ की यकजहती को बचाना। वाह। सबसे बड़ी अमानत यहाँ की है कि यहाँ का जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बचाना। ईशान साहब, तो इस्लाम भी कैसे, यही- मतलब ये हम चाहते हैं आप नाज़रीन को बताएं, हमारे देशवासियों को बताएं कि हम कैसे बचाएं, मतलब हम क्या ऐसा कुछ करें जिससे हम इस धरोहर को, यानी जो एक जो बनी हुई जो शान शौकत देखिए है। इसकी सबसे बड़ी जो हमें कदम उठाना है, जी अफसोस होता है कहते हुए, जानते सब कुछ है, सब जानता है। जी चिराग तले अंधेरा, जी। सुना है आपने? जी बिल्कुल सुना। चिराग तले अंधेरा, ऊपर से तो रोशनी कर रहा है, उसके नीचे अंधेरा नजर अंधेरा आता है, बिल्कुल। आज जितने अच्छे अच्छे वक्ता हैं, जितने अच्छे अच्छे खतीब हैं, जितने अच्छे अच्छे धार्मिक गुरु हैं, जितने अच्छे अच्छे लोग हैं, बातें बड़ी अच्छी करते हैं। बहुत प्यारी प्यारी बातें। राजनीतिक गुरु किसकी बात करें, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जनता सब जानती है, सब कहते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं पहले ये देखिए कि वो कितना अमल कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। वो मुल्क के कितने वफादार हैं, मुल्क की योजनाओं के अंदर आने वाले पैसों को अवाम तक कितना पहुँचा रहे हैं, या जो बुनियादी सहूलतें उसको हम तक कितना दे रहे हैं। हमें उनके बहकावे में नहीं आना है। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, अक्ल का हमें इस्तेमाल करना है। आज फ़ज़ाओं के अंदर जहर घोलने वाले, आज मज़हब के नाम पर फसाद फैलाने वाले, आज हमें हिस्सों में बांटने वाले, उनसे कौन सवाल करेगा कि आप ये क्यों कह रहे हैं, आप ये किस लिए कह रहे हैं, आप हमें आपस में क्यों बांट रहे हैं। हमें प्लीज़ हिस्से में न बांटिए, हमें हिस्सों में तकसीम न करिए, हमारी तहज़ीब को हमसे न छीनिए। हमारा मुल्क हमारा मुल्क है, इसको बचाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, तभी हम इस मुल्क की हिफाजत कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हमें परवरदिगार इस मुल्क को नज़र बस से महफूज रखे। माबूद इस मुल्क के अंदर जो तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा है हमारा मुल्क, ये हमेशा तहज़ीब व तमद्दुन का गहवारा बना रहे। नौजवानों, ये ज़िम्मेदारी आपकी बनती है। आओ कदम से कदम मिलाएं, आओ कंधे से कंधा मिलाएं, आओ हाथ से हाथ मिलाएं और मिल करके ये अहद लें, आज के दिन ये शपथ लें, आज के दिन ये कसम खाएं। हमें उन वीर पुरुषों की कसम, हमें उन महापुरुषों की कसम, हमें इस मुल्क के ज़र्रे ज़र्रे की कसम, इस मुल्क के खाए हुए नमक की कसम, हम सबसे पहले इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे और इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर वक्त खड़े रहेंगे। क्या पैगाम, अब हम आपसे क्या कहें, आप पैगाम दीजिए, इससे बड़ा पैगाम कोई नहीं हो सकता। नाज़रीन, हमारे प्यारे देशवासियों, इस पैगाम को अपने तक रखो और हो सके तो इस खुशी को और आगे बढ़ाने की कोशिश करो और ये सोचो कि अब आप पूरी तरह से आज़ाद हो, आपको हर वो आज़ादी मिली है जिसकी आपने तमन्ना की थी। देखिए तो यहाँ पर मैं फिर एक मिनट रुकूंगा आपको कि आपने जो कहा कि हमको आज़ादी मिली है, आज़ादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आज़ादी का मतलब कि हम जो है जी बिल्कुल सही बात, किसी को खड़े होकर चौराहे पे गाली दे दें। नहीं, आज़ादी का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि हम जो है वो कदम उठाएं जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। आज़ादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि किसी के ऊपर ज़बान से अमल से हम जो है वो उसका नुकसान पहुंचाए। आज़ादी का मतलब होता है कि आपकी ज़ात से दूसरों को सुकून मिले। बिल्कुल। आज़ादी का मतलब ये होता है कि जो देश के काम आए। आज़ादी का मतलब ये होता है कि जिससे हमारा मुल्क तरक्की करे। आज़ादी हमको इसलिए फराहम की गई थी कि जितने लोग हैं, जितने ख्यालात हैं, कहा जाता है कि बड़ी अच्छी सी मिसाल दी जाती है कि ज़बान खल्क़ को नक़ारे खुदा समझो, कि अवाम की आवाज़ जो होती है वो खुदा की आवाज़ होती है। सारी आवाज़ें मिल करके खुदा की आवाज़ बन करके हम एक मंजिल की तरफ चले जाएं और एक मंजिल पहुंच करके हमारा मुल्क दिन दूनी रात चौगनी
तरक्की की राहों से हमवार हो और नज़र बद से महफूज रहे। तो देशवासियों, आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब हमें और ज़ीशान साहब को इजाज़त दीजिए। ज़ीशान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।